सभी का एक ही प्रश्न था सर, 120 प्रश्न का जो सीरीज चला रहे वो रुका हुआ क्यों है। तो मैं आपको बता दूं कि क्लास 12th में लगातार क्लास लेने की वजह से कुछ टाइमिंग न रहने के कारण आपका सीरीज रुका हुआ था। लेकिन मेरा हर एक प्रयास रहेगा कि सीरीज ना रुके, क्योंकि रुका हुआ जिंदगी या पानी या गाड़ी कोई भी चीज़ होता है वो अच्छा नहीं लगता। चीज़ों को आगे बढ़ाते रहना चाहिए, है ना। एक ही कदम बढ़िए लेकिन बढ़ते रहे। तो मेरा हर एक प्रयास रहेगा कि जो 120 प्रश्न का सीरीज चला वो रुके ना। आपको डेली 6:30 बजे आपको यहाँ से वीडियो आपको मिल जाए। तो शाम 6:30 बजे आप डेली रेडी रहिएगा, है ना। हम लोग 20 क्वेश्चन तक समेट दिए थे। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि मैं टॉपिक्स वाइज पढ़ा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि पहला चैप्टर पढ़ाए उसके बाद 8वां पढ़ाए उसके बाद 10वां पढ़ाए, ऐसा नहीं। पहला पढ़ाया तब दूसरा चैप्टर पढ़ाए, फिर तीसरा में मैंने एंट्री लिया हूँ 2 चर वाले रैखिक समीकरण। और उसका समझिए कि आज लास्ट ही क्लास रहेंगे, सिर्फ एक वो ग्राफ छूटेगा। तो चाहेंगे तो आज निकालेंगे, नहीं तो अगला क्लास में उसको निकालेंगे। तो आज जो हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कुछ इस प्रकार से प्रश्न दिख रहे हैं और उम्र पे आधारित हम लोग आज क्वेश्चन को निपटाएंगे। तो ध्यान दीजिए, ये कई बार ऐसा क्वेश्चन आ चुके हैं, इसको समझिए। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, 20 तक हो चुके हैं और उसका प्लेलिस्ट है बना हुआ है। आप वहाँ से जाइए, अच्छी से तैयारी कीजिए, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, आप वहाँ से गर्दा उड़ाइए। देखिए यहाँ से क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दे रखा है कि अनुपात A1/A2, B1/B2, C1/C2 के तुलना कर ज्ञात करें, है ना। कि दिए गए रैखिक समीकरण, रैखिक मतलब जिसका पावर 1 हो, रैखिक समीकरण का युग्म संगत है या असंगत। सबसे खास बात यह है, युग्म आपको पूछ रहा है वो संगत है या असंगत। यहाँ पे समझिएगा, संगत और असंगत इस पे ज्यादा चर्चा करेंगे मैं, है ना। तो संगत असंगत का कुछ कंडीशन होते हैं बाबू, उसको पहले जान लीजिए। मैं इधर सारा चीज को लिख देता हूं कि हमारे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको कभी दिक्कत ना हो, वो हर एक चीजों को बारीकी से समझ सके। यदि मैं समीकरण निकाला और अगर हम यहाँ पे क्या किए कि A1/A2 किए और B1/B2 के बराबर नहीं आया, तो इसका युग्म जो हो जाएगा वो संगत हो जाएगा। बात को समझिएगा, कुछ कंडीशन है कि यदि ये कैसे निकलता है हम पे ना छोड़िए। अरे A1/A2 B1/B2 कैसे होगा मैं बताऊंगा। बस अभी मैं चीजों को बता रहा हूँ, उसको ध्यान दीजिए कि यदि मैं A1/A2 किया हूँ और B1/B2 किया हूँ, B2 किया हूँ और दोनों बराबर नहीं आए हैं, इसीलिए नॉट इक्वल टू का सीन दिए हैं, तो आपका उसमें संगत हो जाएंगे। लेकिन यदि A1/A2 की वो आ गया बराबर B1/B2 का, और जब C1/C2 के बराबर नहीं आया, तो उसमें आपको असंगत हो जाएंगे। बाकी अगर तीनों बराबर आ गया, मान लेते A1/A2 B1/B2, और यहाँ पे ध्यान दीजिए इसमें यहाँ ऐसे बराबर रहेंगे C1/C2। अगर इस तरीका से आपको है यहाँ पे तीनों बराबर रहेंगे, तो इस तरीका से है, तो आप इसको समझिएगा कि इसका युग्म जो आएंगे बाबू आपका संगत आ जाएंगे। आपका क्या आ जाएंगे? संगत आ जाएंगे। यानी आपका एक ही कंडीशन है जिसमें असंगत होते हैं, यानी A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 में खाली असंगत होते हैं। बाकी दो कंडीशन में आपको इसका युग्म जो है संगत हो जाते हैं। कभी कभी ग्राफ भी दे देता है कि इसका ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा, क्या होगा, समांतर होगा कि समपाती होगा, कितने हल होंगे, ये 3 कंडीशन आते हैं। तो मैं सभी को बारीकी से चर्चा करूंगा, आप ठीक से समझने का प्रयास कीजिए। आप पहले से क्या जानते हैं नहीं जानते हैं, यहाँ कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बस आज समझने के लिए आप कितने रेडी हैं, इस पे ज़्यादा फर्क पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए इसको कैसे बनाया जाता है। तो जो भी क्वेश्चन देंगे, तो यहाँ पे मान लेते हैं आपका क्वेश्चन पेपर में रहेगा और 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपका मान लेते हैं यहाँ जो भी क्वेश्चन है, जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन है, तो इसको उतार दीजिएगा 2x और -3y। एक काम ध्यान दीजिएगा, यदि बराबर के उधर कोई भी चीज रहे तो उसको इधर ले आइएगा, तो इधर आएगा तो -8 हो जाएगा, बराबर का 0 हो जाएंगे। चलिए उसी प्रकार आपको ध्यान देना है कि आप यहाँ से फिर इस समीकरण को उतार लीजिएगा, इसको समीकरण आप फर्स्ट मान लीजिएगा, फिर इसे उतार लीजिएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए 4x और -6y, और 9 उस साइड में है ना बराबर का, तो इस साइड में आ जाएगा, और 9 बराबर आप 0 कर लीजिएगा और इसको समीकरण आप सेकंड ले लीजिएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे चर्चा जो चल रहा है वो A1 B1 C1 ये सब है कुछ A1 B1। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए x के गुणांक को a कहते हैं, y के गुणांक को पूरा को हम लोग, ध्यान दीजिएगा, पूरा को हम लोग b बोलते हैं। क्या बोलते हैं? b। और इसको नहीं कुछ रहता है ये लगा हुआ, यानी अचर राशि को c बोलते हैं। इसी प्रकार तो इसमें भी हो जाएंगे, इसमें भी इसका नाम a रहेगा, इसका नाम b रहेगा, है ना, इसका नाम क्या रहेगा? b रहेगा, और इसका नाम c रहेगा। इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, वहां ऐसे मत कर दीजिएगा, वहां किस तरीका से, तो इसका c रहेगा। लेकिन ये पहला समीकरण है, इसलिए 1
1 1 रहेंगे, और दूसरा समीकरण है इसीलिए 2 2 2 रहेंगे। यानी आपको पता चल गया। मैं वहाँ कैसे सोल्व कीजिएगा मैं डिटेल्स बताने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं शॉर्टकट बताता हूँ। तब इसको क्या कीजिएगा, देखिए आपको a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2 इस तरीका से करना होता है। तो a1 बटा a2, तो a1 कितना है, 2 है। अब बटा कितना कीजिएगा, a2 कितना है आपका, 4 है, सॉरी a2 4 है, हाँ। तो उसके बाद इस तरीका से फिर बराबर ले लीजिएगा, है ना, बराबर कर लीजिएगा, जैसे कि बराबर में ये सब चलते हैं। उसके बाद फिर क्या करना है, b1 बटा b2, तो यहाँ पे देखिए माइनस का 3 है, और उसके बाद b2 माइनस का 6 है, तो माइनस का 6 देख लीजिए ना, b2 आपका माइनस का 6। फिर बराबर का ही चिन्ह लेना, यहाँ पे कितना है, माइनस का 8 है, और यहाँ नीचे माइनस का 9 है। एक बार इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा तब आपको पता चलेगा। जैसे मान लेते हैं कि इसको काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, है ना, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, और ये भी आपका 2 बार में कट जाएंगे, लेकिन ये कटेगा ही नहीं। यानी इसको पूरा सेपरेट करके लिखा जाए तो आप कह सकते हैं ऊपर नहीं कुछ है तो 1 है, नीचे 2 हो जाएगा। फिर बराबर, ऊपर नहीं कुछ है तो 1 है और नीचे 2 है, लेकिन फिर बराबर जब करते हैं तो माइनस से माइनस तो कट खत्म हो जाएगा, ऊपर 8 बचेंगे और नीचे 9 बचेंगे। तो ध्यान दीजिए, हम लोग अगर मान लेते हैं कि कोई लिखा हुआ है, एकदम ध्यान दे दे रहिएगा। आप लोग कितनों भी कमजोर हैं पढ़ने में तो यहाँ सीख ही कर जाइएगा। अच्छा, कोई लिख लिया है 5 और बराबर 100, बराबर 100, ये सही लिखा हुआ है कि गलत, तो ये बिल्कुल गलत। बराबर का साइन तभी लगता है जब दोनों तरफ बराबर होते हैं। ये 5 रुपया 100 रुपया के बराबर कहिया से हो गया। यदि आप घर आप जाइएगा, आप पापा के बोलिएगा कि हमें 100 रुपया दीजिए, सर मांगे हैं, आप पापा कहेंगे लो 5 रुपया, 100 रुपया के बराबर है, सर के दे देना, बता देना कि 100 रुपया के बराबर है। आप गुस्से आ जाइएगा, 100 रुपया का कैसे बराबर हो गया। यानी 5 को 100 के बराबर नहीं कर सकते, कटकुट कर सकते हैं, गलत बात है। तो देखिए यहां तक आप देखिए 1/2 1/2 के बराबर होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अरे 1/2 1/2 के बराबर है, तो सही लगल है, चाहे सीन जो साइन लगा हुआ है ये सही लगा हुआ है। लेकिन 1/2 जो है ये 8/9 के बराबर कहिया से हो गया। कहेंगे 1/2 8/9 के बराबर नहीं होते हैं। तो आपको ये ध्यान देना है कि इसमें मान लेते हैं कि इसमें ध्यान दीजिए कि ऐसा साइन कहाँ मिला। तो पहला में साइन मिलता है a1/a2 नॉट इक्वल टू मिलता है, जो कि ये तो गलत बात है, ये वाला साइन नहीं मिल रहा है इसमें। सेकंड में चलते हैं तो a1/a2, फिर बराबर का साइन मिलता है b1/b2, तो इसमें भी है बराबर का साइन है a1/a2 b1/b2। और देखो यहाँ बराबर का साइन है, एकदम सेम से मिल रहा है यहाँ पे। लेकिन आगे जैसे बढ़ते हैं तो नॉट इक्वल टू कहता है, तो यहाँ पे भी नॉट इक्वल टू लगा हुआ है। यानी मेरा जो पकड़ाएगा युग्म जो सेकंड वाला से पकड़ाएगा कि संगत होगा कि असंगत होगा, है ना। यानी कहने का मतलब देखिए बराबर है तो आपको बराबर है, नॉट इक्वल टू बराबर है तो नॉट इक्वल टू है। यानी आपका सेकंड वाला साइन, तीसरा में क्या कहता है, बराबर बराबर तीनों में रहना चाहिए, यानी यहूँ बराबर जो कि इसमें नहीं है। तो आपका दूसरा से पकड़ा रहा है, इसलिए इसको संग, इसका युग्म जो हो जाएंगे असंगत हो जाएंगे। और युग्म की चर्चा क्या है कि संगत होगा कि असंगत। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे कि इसका आंसर असंगत हो जाएगा, और हम लोग बोलेंगे इसका युग्म जो हो जाएगा वो असंगत हो जाएंगे, असंगत। इस तरीका से हम लोग हल करेंगे और बढ़िया से हम लोग मजेदार तरीका से क्या करेंगे, सीखेंगे। अभी मैं इसको बारे में बताऊंगा, कहेगा कि इसका ग्राफ क्या होगा, या इसका ग्राफ होगा तो क्या होगा, या आपसे पूछ सकता है कि इसमें कितने हल होंगे, तो मैं उस पर भी चर्चा करूंगा। ये भी यही क्वेश्चन दे देता, ध्यान दीजिए। अच्छा, इसको एक बात बताना चाहते हैं कि इसको हल कैसे करेंगे, वहाँ कैसे हल करेंगे। तो वहाँ हल करने के लिए उसको थोड़ा डीप में कर दीजिएगा तो ज़्यादा सही रहेंगे, है ना। देखिए कैसे करना है, तो आप खाली सारा काम यही कीजिएगा। ये जो यहाँ पे ऐसे किए हैं ना, ध्यान दीजिएगा, ये जो ऐसे ऐसे जो किए हैं ना, वहाँ मत कीजिएगा, वहाँ दर्शा दीजिएगा, उसको खाली दिखा दीजिएगा। यहाँ पे ऐसे कि a1 का जो मान मेरा है, a1 का जो मान है वो 2 है, b1 का जो मान है मेरा वो -3 है, b1 का मान -3 है, इस तरीका से। और c1 का जो मान है वो आपका -8 है, यानी कहेंगे c1 का जो मान है -8 है। फिर इसी प्रकार से a2 बोलेंगे, उसको दिखा देंगे, a2 का मान आपका 4 है। फिर b2 का जो मान है आपका देख लेते हैं, तो b2 का मान आपका -6। इस प्रकार से हम लोग c2 भी देख लेंगे और कहेंगे इसका c2 का मान -9, और हम लोग क्या कर लेंगे, -9, और ऐसे करके उसको घेर देंगे, या न भी घेरेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ऐसे हम लोग फार्मूला पे उसको बिठाएंगे a1/a2 b1/b2 करके, या ऐसे भी कर देंगे, तो वहाँ पे आपको नंबर अच्छे मिल जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, हड़बड़ाइए नहीं, बस एकदम मिजाज के साथ पढ़िए। तो ये तो युग्म की बात हुआ कि कहा कि अनुपात इतना इतना को तुलना कर ज्ञात करे कि दिए गए समीकरण का युग्म संगत है या असंगत। का युग्म नहीं कहता तो कहता ग्राफ कैसा है,
तो मैं ग्राफ पे चर्चा करता हूँ। अगर इस कंडीशन में रहा, ध्यान दीजिएगा, अगर इस कंडीशन में रहा तो अधिक ग्राफ बोला, ग्राफ, तो इसका ग्राफ जो आ जाते हैं वो आपको पता होना चाहिए प्रतिच्छेदी होता है। प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी के मतलब ये हुआ है ना, प्रतिच्छेदी के मतलब कि एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे। बात समझ में आ रहा है? यानी इसका जो ग्राफ जाएगा वो इस प्रकार से जाएगा। बात को समझते रहिएगा। इसका ग्राफ कैसा होगा तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो ग्राफ होगा वो ग्राफ होगा आपका समांतर होगा, इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से होंगे, समांतर हो जाएंगे। और इसका जो ग्राफ होगा वो संपाती होगा एक ही पर। जैसे अभी गया फिगर एकरे पर एक वाव सूत के जाए, ऐसे फिर एक वाव एकरे पर चल जाए तो उसको समपाती कहते हैं। यानी इसको ग्राफ जो बोलेंगे ना, ग्राफ, वो समपाती होगा, समपाती। ठीक से समझिएगा, इसका ग्राफ समपाती होगा और इसका ग्राफ जो हो जाएगा वो समांतर हो जाएगा। चलिए, तो अब मान लेते हैं आपको इसका ग्राफ पूछता है कि इसका ग्राफ क्या आएगा, तो आपको पता है कि इसका ग्राफ जो होगा वो सेकंड वाला होता है। कहते हैं कि इसका ग्राफ जो हो जाएगा समांतर हो जाता। यदि आपसे पूछता है ना, लेकिन कभी कभी तीन कंडीशन पूछता है, युग्म पूछता है या ग्राफ पूछेगा या आपसे हलों की संख्या पूछेगा। तो यदि हल पूछेगा ना कि इसमें कितने हल होंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें ध्यान दीजिएगा, हल की बात कहा जाए तीन गो चीज ध्यान रखिएगा। यदि हल बोलेगा तो इसमें कहेंगे एक हल। कितना हल? एक हल। ऊपर जाएगा तो दिखाई नहीं देगा। इसका हल की संख्या कितना कहेंगे? एक हल, एक हल। ठीक है। और इसमें यदि हल की संख्या बोलेगा ना तो इसमें कहेंगे एक भी नहीं, एक भी नहीं, एक भी नहीं, यानी कोई हल नहीं। क्या लिख देंगे? कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। यदि इसमें हल की संख्या पूछे तो इसमें हल कहेगा, हल, तो हम लोग कहेंगे अनगिनत, अनगिनत। इसमें अनगिनत हल हो जाएंगे। यही तीन कंडीशन आपसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा उसको कोई औकात नहीं है कि ज़्यादा पूछेगा, लेकिन आप ध्यान रखें कि युग्म वाला ही ज़्यादा पूछते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस चीज़ों को मैं समझाने में सफल रहा। एक इसी पे एक प्रश्न देता हूँ, इसी पे मैं एक प्रश्न देता हूँ और उसको बना के देखिए। तो सबसे पहले इसका ग्राफ देखा गया, तो इसका युग्म देखा गया तो असंगत आया। अगर इसमें मान लेते हैं कि दूसरा कंडीशन, यदि ग्राफ पूछता है कि इसका ग्राफ कैसा होगा, तो इसका ग्राफ आपका समांतर हो जाता, ग्राफ समांतर होता। यदि आपको हल पूछता तो इसमें आप कहते कि एक भी हल नहीं, यानी कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। सिंपल, आपको समझ में आ रहा होगा। इस तरीका से कोई भी चीज़ यदि पूछेगा तो आप बिल्कुल बता दीजिएगा। थोड़ा इसको डायग्राम अच्छे से बना लीजिएगा, आप इसे स्क्रीनशॉट कीजिए। मैं इसी पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं और देखता हूं कि आप उसको क्या सोल्व कर पाइएगा कि नहीं। थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट कीजिए। चलिए, स्क्रीनशॉट हो गया होगा आपसे, मैं इसको साफ कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद हम लोग को 22 आ गया और मैं यहाँ क्वेश्चन भी चेंज कर दिया, आपको पता भी नहीं चला। देखिए 21 से 22 हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया है, काम वही है, सारा चीज वही कहा है कि A1/A2 B1/B2। इस तरीका से जांच कीजिए कि दिए गए जो समीकरण का युग्म है संगत है या असंगत। पिछला वाला ही एकदम डायरेक्ट है। अब ध्यान दीजिए, तो मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन बच्चा इस प्रकार से देखकर डर जाते हैं, उनको हल नहीं आता है करना। तो हल नहीं करने आता है तो मैं इसी यूट्यूब चैनल पे आपका समीकरण को कैसे हल किया जाता है उसको बता रखा है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिए, यदि लिंक मिल जाए तो अच्छा है, मैं ऐसे डालने का प्रयास करूंगा लिंक, उससे भी मिल जाएगा। आप वहाँ से भी देखिएगा कैसे समीकरण को हल करता है। नहीं तो यहाँ तो सिखा ही रहना, सीखिए, सिखा रहे सीखिए। आपको करना क्या है कि सबसे पहले जो भी क्वेश्चन देंगे तो उसको तो हम बताएं कि अभी ऐसे कर लेना है, यहाँ ला के उतार देना है, क्वेश्चन पेपर में है। और +5/3 और y अब बराबर 7 है। तो मैं बताया हूँ कि इसको इधर रहेगा तो आप इधर ले आइएगा, तो इसको कहाँ ले आना है? इधर आएगा तो -7 हो जाएगा और यहाँ पे आप कह सकते हैं कि बराबर कितना हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा कि इसमें करना क्या होता है कि नहीं कुछ है तो आप सभी में एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम लीजिएगा, जैसे ही आपका आ जाएगा यहाँ पे देख लेते हैं, तो 6 आ जाएंगे। कितना आ जाएगा? 6 आ जाएंगे। जैसे ही 6 आ जाएगा, क्योंकि दोनों का एलसीएम लेगा 6 आएगा, तो यहाँ पे देखा जाए तो आपको 9 1 आ जाएंगे, क्योंकि 3 बार में कटेगा, 3 से गुना करेगा। प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3, यहाँ पे 3 दूना 6 होता है, 2 बार में करेगा तो 10 आ जाएगा। और भाई अब यहाँ पे देखिए, तो नहीं कुछ है तो 1 है, तो यहाँ 7 6 का 42 है ना, 7 5 35, 7 6 का 42, तो आपका 42 हो जाएंगे और बराबर 0। अब यहाँ से देख लीजिए तो 9x और +10y और -42, इससे इसमें गुना करेगा तो 0 में 6 से करेगा 0 ही आ जाएगा। इसीलिए इसको समीकरण अब फर्स्ट मानिएगा और उसको क्या करना है कि समीकरण सेकंड को उतार दीजिए।
तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 9x माइनस का 10 और माइनस उधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस का 14 हो जाएगा बराबर 0। अब आपको पता होना चाहिए कि तुलना करने के लिए बोला है कि A1 बट अनुपात A1 A2 B1 B2 B C1 C2। तो आप सभी को पता है कि इसको हम लोग A1 कहते हैं। क्या बोलते हैं? A1। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? A2 बोलेंगे, है ना, A2। आपको पता है कि इसको हम लोग B1 बोलते हैं, है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? B2 बोलेंगे, है ना, B2। इसी प्रकार इसको C1 बोलेंगे, है ना, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? C2 बोलेंगे, C2। तो आप लोग तुलना करना है तो तुलना कीजिए। तो A1 बटा A2, तो जैसे 9/9 कर लीजिए, 9/9 बराबर, फिर माइनस ए पर 10 है तो 10 हो जाएगा, और बटा में -10 है, कितना है? -10। तो आप -10 कर लीजिए। अच्छा, क्या आपको देखा जाए तो 9/9 तो ये कट जाएगा। आगे बढ़ने से पहले आप देख लीजिएगा, आगे ये दोनों बराबर रहेंगे तब आगे बढ़िएगा, नहीं तो नहीं बढ़िएगा। जैसे ये दोनों अगर बराबर रहेंगे तो फिर आगे बराबर का चिन्ह देंगे और 42/14 करेंगे। लेकिन अभी इसी को कैलकुलेशन करना होता है, तो इसे काटिएगा तो एक बार में कटेंगे, यानी ऊपर भी एक बचेगा, नीचे भी एक, है ना। लेकिन यहाँ काटेगा तो यहाँ पे आपको पता हो जाना चाहिए कि माइनस एक बार में कटेगा, यानी कहने का मतलब कि ऊपर 1/1 आया, और इसमें देखा जाए तो माइनस नीचे नहीं रहता है, ऑटोमेटिक ऊपर चला जाता है, तो -1/1 हो जाएंगे। तो क्या 1/1 क्या -1/1 के बराबर होते हैं? तो बिल्कुल नहीं। यहाँ पे नॉट इक्वल टू का साइन लगेगा, और नॉट इक्वल टू का साइन लगता है, नॉट इक्वल टू का साइन लगता है तो उसका युग्म संगत हो जाता है। इसीलिए इसका युग्म जो हो जाएंगे बाबू, युग्म जो हो जाएगा, युग्म वो आपका संगत हो जाएगा, संगत। यदि इसका ग्राफ की बात कहता कि इसका ग्राफ कैसा होता, तो प्रतिच्छेदी। अगर ग्राफ पूछता तब ना, है ना, ग्राफ। यहाँ पे मान लेते युग्म ना देके ग्राफ पूछता कि तुलना करके बताया कि इसका ग्राफ संगत होगा, कि सॉरी ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा, कि समांतर होगा, कि आपका संपाती होगा, तो आपका इसका ग्राफ कैसा आ जाता? तो इसका ग्राफ प्रतिच्छेदी आ जाता, है ना, प्रतिच्छेदी हो जाता। आपको पता होना चाहिए। इस तरीका से हम लोग क्या करते हैं। अच्छा, अगर मान लेते हैं कि इसमें हल की संख्या पूछता है, कि हलों की संख्या, तो हल इसमें कितने होते हैं? हल की संख्या एक होते हैं, एक हल, यानी बोलते कि इसमें एक हल हो जाता, एक हल, है ना। इस प्रकार से हम लोग बताते, लेकिन इसमें आपको संगत असंगत बोला, इसलिए खाली संगत हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि मैं चीज़ों को समझा पा रहा हूँ। तो इस तरीका से क्वेश्चन रहेंगे तो आप बिल्कुल नहीं छोड़िएगा, आप नोट्स बनाते चले मेरे साथ, बहुत बेहतरीन कीजिएगा, बहुत अच्छा कीजिएगा, मुझे उम्मीद है ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि अब उम्र पे आधारित प्रश्न को लेंगे, और उम्र पे जितने प्रकार के क्वेश्चन आधारित प्रश्न देते हैं आपसे नहीं छूटेगा, आप ध्यान रखिएगा, है ना। क्योंकि मैं इस तरीका से बता दूंगा ना कि आप जिंदगी भर आपको याद रहेगा कि उम्र पे आधारित प्रश्न ऐसे बनता है। बस आप ध्यान दीजिए, आप इसे स्क्रीनशॉट कीजिए, मैं पूरा को साफ कर रहा हूँ। तो अभी आपके सामने जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 23 है, उम्र पे आधारित प्रश्न। और इतने अच्छे क्वेश्चन है बाबू कि आप देखा जाए तो 2020 में क्वेश्चन पूछा गया, कहीं 24 में पूछ न दे अंक सहित। यदि अंक सहित न भी लड़ा तो मैं इस तरीका से आपको बता दूंगा उम्र पे आधारित प्रश्न को कि आप खोजिएगा कि गया कहाँ वो क्वेश्चन। बस आप मेरे साथ इत्मीनान से और दिमाग को सही डायरेक्शन में रखकर सोचिए और ध्यान दीजिएगा कि कैसे बनता है। पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ लेता हूँ, है ना। और देखिए अभी सुनिए बढ़िया से, कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, यानी यहाँ पे पूर्व आया, ये सब बात को ध्यान देना। ए की आयु बी की आयु के 3 गुनी थी। चलिए बहुत अच्छा, गुना गुनी की बात आ रहा। 10 वर्ष पश्चात, यहाँ पश्चात आया, पश्चात ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो कभी भी अगर आप उम्र से संबंधित क्वेश्चन बनाते हैं तो मैं काम कर दे रहा हूँ, वो दोनों तरफ करना है, दोनों तरफ। क्या करना है दोनों तरफ, जो मैं अभी काम दे रहा हूँ। तो पहला चीज आपको क्वेश्चन में बोलेगा, अगली क्वेश्चन में बोला पहले, पहले या पूर्व बोला, क्या बोला? पूर्व। तो उस कंडीशन में आपको माइनस करना है दोनों तरफ। यदि ए की उम्र बी की उम्र, तो ए की तरफ भी करना है, बी की तरफ भी करना है, एकदम नस पकड़ ले रहो। जितना मैं बता रहा हूँ ना उतना अगर ध्यान दे दीजिएगा ना, तो उम्र वाला क्वेश्चन जिंदगी में कभी छूटवे नहीं करेगा, जिंदगी भर के लिए आपको परमानेंट सेट हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो मैं आपको बता दूं कि यदि आपको पहले बोले या पूर्व बोले तो उसमें माइनस करना है दोनों तरफ, जैसे यहाँ पूर्व की चर्चा किया है। दूसरी बात आपको ये ध्यान देना है कि यदि आपको बोले बाद या बोले पश्चात, तो इस कंडीशन में हम लोग को दोनों तरफ क्या करना है? जोड़ देना है, प्लस करना है, ध्यान देना, प्लस करना।
तो आप कंडीशन में ध्यान रखिए कि कभी भी बोलेगा तो पहले नहीं पूर्व बोलता है, बाद नहीं पश्चात बोलता है, ज़्यादा कंडीशन में। तो यहाँ पे जैसे अब उसके बाद क्या इसमें नस है, क्या चीज़ है जो उसको हमको बनाएंगे। तो यहाँ पे दो कंडीशन होते हैं, 2 बार बात को फॉलो करना पड़ता है। सुनिएगा ठीक से। मैं आगे कुछ छोटा बात बताना चाहता हूँ आपको। यदि मान लेते हैं कि यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, या मैं बता दूं कि यहाँ पे अगर 50 लिखा हुआ है, तो हम लोग और यहाँ पे मान लेते हैं कि ऐसा ले लेते हैं कि 5 लिखा हुआ है। जब 5 लिखा हुआ है तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो 50 है 5 का 10 गुना है। ठीक से समझिए, यहाँ पे 5 है तो हम लोग बोल सकते हैं जो 50 है वो 5 का 10 गुना है, क्योंकि 10 से गुना करेंगे तभी मैं बराबर का चिन्ह लगा सकता हूँ। क्योंकि अच्छा अभी बताएंगे, अभी बोलेंगे कि क्या बराबर का साइन लगा हुआ सही है, तो बिल्कुल सही नहीं, क्योंकि 50 5 के बराबर होता ही नहीं है, तो ये गलत साइन है। यानी इसमें हम लोग को गुना करना पड़ेगा 10 से, तो 10 पचे 50 होता है, तब सही साइन है। तो हम लोग कह सकते हैं कि 50 जो है 5 का 10 गुना है, या बोल सकते हैं 50 जो है, सॉरी 50 जो है 5 से 45 अधिक है, क्योंकि 50 जो है 5 से 45 अधिक है। तो एक बात तो पता चल गया कि जोड़ना हो या घटाना हो या गुना करना हो, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि किधर कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप ध्यान रखना है कि जहाँ अंक छोटा है, जैसे मैं आपको यहाँ पे लिख दूँ 100 और इधर 25 लिख दूँ, इसके मतलब ये हुआ कि 100 जो है ना वो बड़ा है 25 से, तो कहेंगे जो 100 जो है 25 का 4 गुना है, क्योंकि 25 चौको 100 अब हुआ, तो 25 जो है, सॉरी 100 जो है 25 का 4 गुना है। तो गुना गुनी किधर होता है, जिधर छोटा होता है। तो आपको यहाँ पे उम्र पे आधारित देगा, तो कभी कहेगा पिता का उम्र पुत्र की उम्र का दोगुना है, यानी पिता का जो उम्र है पुत्र के उम्र का दोगुना है, तो पुत्र तरफ गुना गुनी करना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं कि एक तरफ पिता रख दिए, एक तरफ पुत्र रख दिए, इधर पिता है इधर पुत्र है, तो कहेगा पिता का उम्र जो है पुत्र की उम्र का दोगुना है, तो यहाँ से 2 में गुना करना है आपको पुत्र की तरफ। कहेगा 4 गुना है, तो इधर पुत्र तरफ करना पड़ेगा, क्योंकि पिता खुद बड़ा है, और अगर इधर और गुना कर देते तो और बड़ा हो जाएगा। अगर कोई बोला कि इधर आपका पिता है इधर पुत्र है, आपको कहेगा पिता का उम्र पुत्र की उम्र का 4 गुना है, और गुना पिता तरफ कर रहा है, तो यानी 4 गुना ये बड़ा ही है, 4 और कर दिया तो 16 गुना बड़ा हो जाएगा, तो ये बराबर का साइन गलत ना हो जाएगा। इसीलिए गुना गुनी जो आप कीजिएगा, जब भी गुना गुनी की बात आएगा वो उधर कर कीजिएगा, बस यही आपको ध्यान में रखना। और बाद या पश्चात बोले तो प्लस माइनस दोनों तरफ करना है। इतना ही चीज यदि ध्यान रखते हैं तो ये क्वेश्चन भना भन बनेगा। देखिए कैसे बनता है। आपको एक ही कंडीशन ध्यान रखना है, गुना गुनी सब उधर करना है। जैसे अब यहां से स्टार्ट करते हैं, तो कह क्या रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, कहना कि ठीक है पूर्व से स्टार्ट किया, ए की जो आयु है बी की आयु का 3 गुनी है। तो ना आपको ए की आयु पता है ना बी की आयु पता है, तो इस कंडीशन में आप आयु मान लीजिएगा, है ना। यहाँ से ध्यान दीजिए, मान लेना है कि यहाँ पे कि माना कि ए की जो आयु है ना, ए की वर्तमान आयु आयु आपका x वर्ष मानना है। पिता रहता तो पिता को मान लेते x वर्ष, है ना। ए बी में दिया है तो बी को मान लीजिएगा, बी का माना कि बी का वर्तमान आयु कितना है, y वर्ष है, y वर्ष है। चलिए, तो आप इस कंडीशन में यहाँ से 2 बार समीकरण चलता है। जैसे यहाँ से पहला समीकरण 5 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु का 3 गुनी थी, इस यहाँ से एक समीकरण निकलेगा। फिर यहाँ से दूसरा समीकरण आते हैं। तो पहला को समझिए, इसमें क्या कीजिएगा कि एक तरफ x लिख दीजिएगा और एक तरफ आप y लिख दीजिएगा। इतना काम जरूर कीजिएगा, एक तरफ x और एक तरफ y, और उसके बाद क्वेश्चन पढ़ना आप शुरू कीजिएगा, क्योंकि एक तरफ a की आयु लिखा हुआ है, एक तरफ b की आयु लिखा हुआ है। तो बढ़िया से समझिए, गुना गुनी सब उधर कीजिएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व a की आयु, है ना, कहना ठीक है 5 वर्ष पूर्व बोला है, और 5 वर्ष पूर्व मतलब जोड़ना है, सॉरी घटाना है, पूर्व मतलब घटाना है, यानी दोनों तरफ आपको ये काम जो करना है दोनों तरफ करना है। तो 5 वर्ष पूर्व यानी 5 वर्ष दोनों तरफ पहले घटा लीजिए, घटा लिए, घटा लिए, इस तरीका से घेर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तब 5 वर्ष पूर्व कहा तो आप क्या कहें कि दोनों तरफ 5 घटा लिए। फिर क्या करें, 5 वर्ष पूर्व ए की जो आयु है बी की आयु की 3 गुनी है,
यानी ए की जो आयु है बी की आयु का 3 गुना ई है, तो गुना हम लोग इधर करेंगे। अभी बताएं कि इधर करहूँ के मन करे तो मत कीजिएगा, उधर ही गुना गुनी कर दीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। 3 गुनी थी तो हम लोग 3 गुनी कर लिए। अब इसको से समीकरण फर्स्ट निकाल लीजिए, तो कहेंगे एक्स और -5 बराबर, इसमें से गुना करेंगे तो 3y हो जाएंगे, और इससे करेंगे तो -15 आ जाएगा, क्योंकि 3 से इसमें करेंगे। आपको पता है कि एक्स बाई एक तरफ होते हैं, तो यहाँ पे आप एक्स और 3y को इधर कर लेंगे, उधर आपका -15 है और इधर से 5 जाएगा तो +5 हो जाएगा, तो कहेंगे एक्स -3y बराबर, यहाँ पे आपको देखा जाए तो -10 आ जाएंगे, और इसको समीकरण फर्स्ट मानना। फिर उसके बाद लिखना पुनः, और पुनः लिखने के बाद एक तरफ एक्स और एक तरफ वाई एकदम फिक्स कर लीजिएगा। इधर ए की आयु, इधर बी की आयु, पिता रहता था पिता की आयु, पुत्र की आयु, अवताप रहता था अवताप की आयु, उसको पुत्री की आयु, इस तरीका से आपको एक्स और वाई मानना। अब यहाँ से एक कंडीशन को फॉलो कर लिए, दूसरा कंडीशन 10 वर्ष पश्चात, पश्चात के मतलब जोड़ना है, जोड़ना है, तो 10 वर्ष बोला तो 10 दोनों तरफ जोड़ दीजिए। अब चलिए उसके बाद क्या कहता है, 10 वर्ष पश्चात है ना, ए की आयु बी की आयु का दुगनी हो जाएगी। अरे ए की जो आयु है बी की आयु का दुगनी हो जाएगी, यानी बी तरफ आपको गुना करना है। तो ढेर बच्चा क्या करता है कि गुना 2 से ऐसे कर देता था, मार के सही करेंगे, अगर घेर के कीजिएगा ऐसे, ऐसे करने के मतलब हुआ कि खाली 10 से गुना होगा, ऐसे करने के मतलब है कि एक जो 10 वर्ष बाद गया पूरा में होगा, तो इस कंडीशन में कीजिएगा ऐसे घेर के। चलिए इसको हल कर लीजिएगा, तो एक्स प्लस 10, बस क्या कहा कि दुगनी हो जाएगी, तो दोनों का वर्तमान आयु ज्ञात करें, बस इतना ही काम में करना होता है। इससे इसमें कीजिएगा तो 2y आ जाएगा, और प्लस 10 दूना 20 हो जाएगा। इसी चीज़ को मैं इधर लेकर आ जाता हूँ, तो यहाँ पे कितना हो जाएंगे, एक्स बाई को एक तरफ कर लेते हैं, तो एक्स और इधर आएगा तो माइनस का 2y हो जाएगा। उधर कितना है 20 है और 10 जाएगा तो घट जाएगा, यानी 20 और माइनस कितना हो जाएगा 10, क्योंकि 10 उधर चला जाएगा तो यहाँ पे घट के 10 से आ जाएंगे, कितना आ जाएंगे 10, और इसको समीकरण सेकंड मान लीजिएगा। अब उसके बाद विलोपन विधि से एक्स और वाई का मान निकाल लीजिए, एक्स का जो मान निकलेगा ए का वर्तमान आयु रहेगा, और बी का जो मान वाई का मान निकलेगा वो बी का वर्तमान आयु। तो हम लोग लिख देंगे समीकरण, ध्यान देते रहिएगा, समीकरण फर्स्ट आता था सेकंड से। तो फर्स्ट में आप देख लीजिए कितना है आपका, तो समीकरण फर्स्ट है यहाँ पे एक्स -3y और बराबर -10, और सेकंड कितना भी है एक्स -2y बराबर 10 है। इसको आप ऐसे कर लेते हैं, तो ध्यान दीजिए, अगर चिन्ह परिवर्तन कीजिएगा तभी कटेगा, तो इसमें चिन्ह परिवर्तन कीजिएगा तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये कट जाएंगे। अब देखिए 3 एक्स में से 2 सॉरी 3 गो वाई में से 2 गो वाई घटेगा, क्योंकि ये प्लस का काम कर रहा था, खाली माइनस का वाई बचेगा, और उधर माइनस का आपका देख लेते हैं, तो माइनस 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 नहीं, -10 और -10 -20 हो जाएंगे, और ये माइनस माइनस कट जाएगा, वाई का जो आ गया आपका 20 आ गया, यानी वाई का जो उम्र है वो आपको, वाई मतलब बी का उम्र 20 वर्ष है। अब इसको हम लोग इस वाई के मान समीकरण सेकंड में लिख देंगे, वाई का मान समीकरण, समीकरण सेकंड में नहीं फर्स्ट में रख दीजिए, क्या दिक्कत है ना। फर्स्ट कितना है एक्स -3y बराबर 10 है, तो लिखेंगे एक्स -3y बराबर 10। चलिए एक्स का मान यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक्स तो है तो एक्स रहेगा, -3 गुना वाई के मान कितना लाए हैं 20, तो यहाँ से आप 20 कर लीजिए बराबर 10, यहाँ से एक्स 20 20 कितना होता है 60, तो -60 हो जाएगा बराबर 10, तो एक्स बराबर कितना हो जाएंगे वहाँ पर, तो ध्यान दीजिए उधर पहले से 10 है, 60 इधर से जाएगा, तो एक्स का मान 70, यानी हम लोग कह सकते हैं कि वाई का मान जो आ गया 20 आ गया, और इसका मान कितना आ गया 70 आ गया। तो हम लोग आराम से सिंपली, कोई दिक्कत नहीं, लिख देंगे ए का जो वर्तमान उम्र है, ए का जो वर्तमान उम्र है वो आपका कितना आ गया 70 वर्ष, यानी 70 वर्ष, 70 वर्ष यानी 70 साल का हो गया, और बी वाई का कितना है, बी का आप कह सकते हैं कि 20 वर्ष, कितना है 20 वर्ष। तो मुझे उम्मीद है कि चीज़ों को आप बढ़िया से समझ पाए होंगे, है ना। तो इस कंडीशन में यदि बनाइएगा तो आपको कभी भी उम्र पे आधारित प्रश्न गलती नहीं होगा, आप ये माइंड में सेट करके रखिए, है ना, कैसे कैसे चीज़ों को आगे बढ़ाना। तो आप इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, मैं एक रफ में चीज़ों को लेकर आ रहा हूँ और उसको समझाऊंगा, तब आपको क्लास आज तक यहीं तक रहेगा, फिर हम लोग मिलेंगे, है ना। तो आप इसको क्या कीजिए, जल्दी स्क्रीनशॉट कीजिए। चलिए आपसे स्क्रीनशॉट हो गया होगा, मैं रफ में कुछ चीज़ बताने वाला हूँ। चलिए तो ध्यान दीजिए, अभी मैं रफ में जो बताने वाला था उसको समझिए। कई प्रकार से आपको क्वेश्चन दे सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे समझिए, क्या पिता का उम्र पुत्र की उम्र का दोगुना है या दोगुना था। पिता का उम्र पुत्र की उम्र का, तक जब भी उम्र पे आएगा तो आप मान लीजिएगा पिता का एक्स और पुत्र का वाई, तो कहेगा पिता का उम्र पुत्र की उम्र का दोगुना,
तो पिता का उम्र जो है पुत्र की उम्र का दोगुना है, इकर दुगुना है, यानी कि इन्हीं गुना कर दे, तो कहेंगे गुना हम लोग इधर करेंगे और 2 कर लेंगे। अब क्या हो जाएगा, x बराबर 2y हो जाएंगे और y इधर आएगा x माइनस 2y बराबर 0, समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। उसके बाद फिर बोलेगा 2 वर्ष पश्चात, तो कहेगा 2 वर्ष पश्चात तक लिखिएगा, माने तो एक तरफ x और एक तरफ y। तो 2 वर्ष पश्चात करेगा तो पश्चात में आपको क्या करना है, जोड़ देना है, दोनों तरफ 2 लिख दीजिएगा। कहेगा 2 वर्ष पश्चात पिता का उम्र जो है पुत्र की उम्र का 4 गुना हो जाता है, तो कहेंगे अच्छा गुना 4 कर देंगे। अब कैलकुलेशन कर लेंगे, x प्लस 2y, इसे इसमें करेंगे, सॉरी 2, इससे करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4y हो जाएंगे और प्लस 8 हो जाएंगे। अब x y को एक तरफ कर लेंगे, यानी x माइनस यहाँ पे 4y उधर जाएगा तो घट जाएगा, आपका 6 हो जाएगा और ये आपका आ जाएगा। और x y से हल कर लेंगे, मान निकालेंगे। एक और मान के चलो कि कहेगा आफ्ताब की उम्र, ध्यान दीजिएगा, एक तरफ x लिख देना, एक तरफ y। कहेगा आफ्ताब की उम्र उसके पुत्री का उम्र का दोगुना है, तो पुत्री का उम्र का दोगुना यानी 2 से गुना करेंगे। फिर कहेगा 3 वर्ष पश्चात, तो कहेंगे अगला, ये तो आप समीकरण निकाल लीजिएगा, फिर x बाई कर लीजिएगा। कहेगा 3 वर्ष पश्चात या पूर्व बोलेगा, तो पूर्व मतलब 3 वर्ष दोनों में घटा देना। कहेगा उसके पुत्री का उम्र का दोगुना से 4 अधिक है, तो कहेंगे दोगुना से 4 अधिक है। इस कंडीशन से करके हम लोग क्या करेंगे, एक्स और वाई का क्या करेंगे बाबू, मान निकालेंगे और उसी प्रकार से वर्तमान आयु उसका निकल जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि उम्र पे क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इस प्रकार से कई क्वेश्चन रहेंगे, उसको बना लीजिएगा आप लोग, है ना। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को धन्यवाद।